दोस्तों दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। बिहार सरकार के नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के विरोध में आज नौतन प्रखंड मुख्यालय पर विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा आज एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। और इस धरने का नेतृत्व प्राथमिक शिक्षक संघ नौतन इकाई के अध्यक्ष उमेश चंद्र श्रीवास्तव, सचिव विनय यादव, तमाम इस शिक्षक संगठन के जो नेता हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। हम आपको दिखा दें, यहाँ सैकड़ों की संख्या में नौतन प्रखंड इकाई के जो शिक्षक हैं वह मौजूद हैं और सरकार के इस गलत नीतियों के विरोध में लगातार अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। और इस विरोध के कड़ी में शिक्षक लगातार अपने मांगों पर अड़े हुए हैं और इनकी मांग है कि जब तक बिहार सरकार अपने जो आदेश है उस पर पुनर्विचार नहीं करती है तब तक इनका विरोध जारी रहेगा। आज इस धरना के माध्यम से जो शिक्षक हैं उन्होंने काली पट्टी बांध करके बिहार सरकार के जो नीति है उस नीति का सांकेतिक विरोध किया है। हम लोग से जुड़ गए हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के नौतन इकाई के अध्यक्ष उमेश चंद्र श्रीवास्तव। इनसे हम लोग जानेंगे कि सरकार के नीतियों का विरोध और आगे इनकी रणनीति आंदोलन इन लोगों का कैसा रहेगा। आप इस सुदूर देहाती क्षेत्र में हम लोगों की मांगों के समर्थन में या जो हमारी मांग है उसको पूरे बिहार स्तर पर राज्य सरकार तक पहुंचाने का आपने प्रयास किया। आपका मेरा मुख्य प्रश्न ये है कि जो शिक्षक आज 20 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, अब सरकार का कहना है कि आप परीक्षा दीजिए तब मैं आपको राज्यकर्मी का दर्जा दूंगा। परीक्षा भी बीपीएससी जैसा, वो भी परीक्षा बीपीएससी से भी होगी। ये परीक्षा लेना देना कोई खराब बात नहीं है, इसमें इस पर हम लोग सहमत हैं, लेकिन हर चीज़ का एक उम्र होता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बिहार सरकार में बहुत सारे मंत्री पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, एमए है, पीएचडी हैं, क्या आज हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की भी परीक्षा दे सकते हैं और अच्छा अंक ला सकते हैं? ये तो 20 साल बाद बीपीएससी की परीक्षा देनी है। इसलिए ये नियमावली जो है नए अध्यापक नियुक्ति के लिए लागू हो, लेकिन पुराने जो भी शिक्षक हैं उनको सीधे राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसी के एवज में आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं। और सरकार जब तक जो पुराने शिक्षक हैं, जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं, उन पर जो परीक्षा का जो भार सौंपा है उससे मुक्त नहीं करती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यह पहला आंदोलन का पहला चरण है, फिर जिले में होगा, राज्य स्तर पर होगा और पूरे भारत वर्ष के स्तर पर होगा। सरकार आपकी मांगों पर विचार नहीं करती है, मांगती नहीं है, तो शिक्षक संघ का अगला रणनीति क्या होगा, आंदोलन कैसा होगा आप लोगों का? हम लोगों का तेवर और ये धारदार होगा और इसका निर्णय राज्य शिक्षक संघ करेगी और जैसा जैसा उनका आदेश प्राप्त होगा वैसा वैसा हम लोग कदम उठाएंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और आज भी जो भी हमें सुविधा प्राप्त मिली है वह शिक्षक संघ के वरीय पदाधिकारियों, राज्य संघ के अधिकारियों के बदौलत मिली है। और हमें उम्मीद है हर सरकार दमनकारी नीति अपनाती है और नीतीश सरकार तो इसका हद भी पार कर चुकी है। इसलिए सरकार को झुकना होगा और एक न एक दिन समय थोड़ा लगेगा लेकिन सरकार हमारी मांगों पर विचार करेंगी और जो भी हमारे पुराने नियुक्त या नियोजित टीचर हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा अवश्य देगी। मुझे पूरा परिचय दे दी। मैं उमेश चंद्र श्रीवास्तव, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ नौतन। विनय जी क्या कहेंगे, लगातार शिक्षक के विरोध में शिक्षकों के लेकर के सरकार गलत हामी में है, तमाम तरह का निर्णय शिक्षक विरोधी कर रही है, तो क्या कहेंगे आज के दिन? सबसे पहले आपको विनय कुमार यादव, सचिव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ नौतन। क्या कहेंगे तिवारी जी, आप लोग धरना पर हैं, क्या कहेंगे, क्या मांग है आप लोगों की? मांग है कि हम लोग 20 साल सेवा देते हुए हो गया, इन 20 सालों में हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। हर काम कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, सरकार का जनगणना कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, हाँ। सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे कहा जाता है कि राज्यकर्मी का दर्जा दे तो सरकार कहती है कि नहीं, आप नियोजित हैं, आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। हमारी प्रमुख मांग है कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। ब्रजेंद्र जी क्या कहेंगे, आज आप लोग जिस तरह से धरने पे बैठे हैं, लग रहा है आगे बड़े आंदोलन की तैयारी में है, तो क्या लग रहा है आपको, सरकार आप लोगों की बात मांगेगी या नहीं मांगेगी, तो क्या आप लोगों की रणनीति होगी? सबसे पहले मैं आपको बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ प्रखंड इकाई नौतन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं आपका हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित होकर स्वयं दिया। मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूँ, यह पूछना चाहता हूँ कि जिस रोज़ ऑनरेबल हाई
ऑनरेबल हाईकोर्ट पटना के द्वारा सेम वर्क से पे समान काम समान वेतन के लिए जो जजमेंट दिया गया था, उस दिन आपने कहा था कि हमारे पास कोई राज्यकर्मी का दर्जा या कोई ऐसा सीट या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपने उसे डाइंग कैडर घोषित किया और वह भी जाकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में जाकर के आपने कहा इस बात को, जिसके चलते हम लोगों ने वहाँ अपने केस को डिफीट किया। आज आपके पास बीपीएससी के माध्यम से इतनी अधिक नियुक्तियां, इतने अधिक पद कहां से आ गए, मैं इस बात की जानकारी लेना चाहता हूं। आपने हमेशा शिक्षकों का शोषण किया है और अब भी करते रहे हैं। मैं इस बात को नियमता और आपका जो यह नियम है वह बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है। इतना दमनकारी नियम, इतना विविधताओं से भरा और गलत, असंवैधानिक, असामाजिक नीति, और वह भी एक बिहार राज्य अध्यापक शिक्षक नियुक्ति नियमावली जो वर्ष 2023 में आपके द्वारा लाई गई है, वह बिल्कुल ही गलत है। यह हम सभी साथी इस बात से अवगत हो चुके हैं, क्योंकि इसमें न ट्रांसफ़र का ख्याल है और न इसमें प्रमोशन का भी जिक्र किया गया है। यह बिल्कुल हम सभी शिक्षकों के हितों के अनुकूल नहीं है और साथ ही साथ कंप्लीट एक तरफ से कहा जाए तो अन्यायपूर्ण यह नीति है और हम सभी लोग मिलकर के इसका ज़बरदस्त विरोध करेंगे और तब तक विरोध करेंगे जब तक कि यह बिहार सरकार हमें पूर्ण राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान न कर दे और हमें सभी सरकारी सुविधाओं के साथ और साथ ही साथ RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के हिसाब से जो हमें फंडामेंटल राइट्स हमारे टीचर को मिलना चाहिए वो प्रदान न कर दे, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मैं ब्रजेंद्र कुमार राय, वरीय उपाध्यक्ष बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, प्रखंड इकाई नौतन। हाँ मास्टर साहब, क्या कहिएगा? आज आप लोग धरने पर हैं। हाँ बोलिए। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ प्रखंड नौतन इकाई को बहुमूल्य समय देकर हम लोग को उत्थान करने का अवसर दिया। अभी इन लोगों से ज़्यादा जानकारी में मैं बोल रहा हूँ कि हमारा संघ इसके बाद जिला के बाद हम लोग जाएंगे गर्दनीबाग पटना। वहाँ पर हमारा संघ जो है बिहार लेवल का हड़ताल करेगा और इसको मांग करेगा कि प्राथमिक शिक्षक संघ जितने शिक्षक को 15 साल 20 साल पढ़ाते हुए हो गया, उसको परीक्षा बीपीएससी से नहीं ली जाए और परीक्षाएं बहुत तो पास कर चुके हैं। अगर इससे भी नहीं होता है तो हम लोग जंतर मंतर और नई दिल्ली जाकर प्रदर्शन करेंगे। उससे भी नहीं होता है तो जेल भरो अभियान शुरू करेंगे। जेल भरो अभियान में मेरा पहला स्थान होगा, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। बहुत तरह के, हम तो रिटायर्ड शिक्षक हैं, हम लोगों को बहुत नगारा बजा है, इस टिमकी को हम कुछ नहीं पूछता है। जो आज तक जो भी मुख्यमंत्री बिहार सरकार के शिक्षक से व्यवहार किया है, खराब किया है। 1970 में दरोगा प्रसाद राय ने मूंगफली बेचवाया था, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने। 90 में यही 90 दिन हड़ताल किए थे, हमारा 40,000 रुपया कटा है तनख्वाह। हम लोग गद्दारी नहीं किए, हम ही लोग का देने का शिक्षक यहाँ पर पहुँचा है। उस दिन लालू प्रसाद यादव ने कहा भैंस लेवाड़ ले बिया, लेवाड़ में से निकली नू तो तनख्वाह लोग दे। आज तक दोबारा मुख्यमंत्री नहीं हुए। महागठबंधन के घटक दल के लिए आप लोग पिछले अभी जो विधान परिषद का चुनाव हुआ जी जान लगाए और तेजस्वी यादव ने वादा किया था शिक्षकों से कि पहली कैबिनेट की बैठक में शिक्षक हित में निर्णय लिए जाएंगे। बावजूद इससे शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की गई, तो क्या शिक्षक क्या संदेश देंगे आज? हम लोग का संदेश विरोध में है। हम अभी अब विश्वास नहीं कीजिएगा, हम और बिहारी चौधरी से भी मिल चुके हैं। इसका प्रयोग कैबिनेट में विरोध होना चाहिए, संशोधन विधेयक लाना जाना चाहिए। अमरजीत कुशवाहा से हमने बात किया है, डॉक्टर वीरेंद्र यादव से हमने संडे को बात किया कि इसको वापस किया जाए। उन्होंने कहा कि इसको हम लोग जब विधानसभा चलेगा तो संशोधन विधेयक पर वार्ता करेगी, परिचय दे दी, परिचय देगी। मेरा नाम शिवशंकर यादव है, मैं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ नौतन इकाई के राज्य प्रतिनिधि का सदस्य हूँ।